क्या आप भी व्रत में वही साबूदाना खिचड़ी और पुट्टू की पूरी खाकर बोर हो गए हैं? तो व्रत का खाना बोरिंग नहीं, अब अमेजिंग होगा क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे केले और चुकंदर से बने गलौटी कबाब की रेसिपी। इसी के साथ-साथ व्रत में खाई जाने वाली मिर्च चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन मुँह में जाते ही घुल जाने वाले गलौटी कबाब को गलावटी कबाब भी कहा जाता है। तो आप सभी का मेरे चैनल जेएस कुकिंग कॉर्नर में स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो व्रत स्पेशल गलौटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉईल करेंगे कच्चे केले और चुकंदर को। तो प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पे गैस पे रख दिया है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक रॉ बनाना, यानी कि कच्चा केला। इसे मैंने पानी से धो लिया है। और एक चुकंदर मैंने लिया है, यानी कि एक बीटरूट मैंने लिया है। इसे हमने इस तरह से कद्दूकस करके लिया है। तो इस कद्दूकस किए हुए बीटरूट को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसी के साथ साथ आधा कप पानी डालकर हम प्रेशर कुकर की लिड को बंद करके इसे 3 से 4 सीटी आने तक कुक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीटी आपके प्रेशर कुकर पे डिपेंड करेगी कि कितनी सीटी इसके अंदर लगेगी। हमें बस इतनी ही सीटी लगानी है कि अच्छे से हमारा जो रॉ बनाना है, वो बॉयल हो जाए। तो 3 से 4 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर दी है और बंद करने के बाद प्रेशर कुकर को मैंने ठंडा होने दिया और ठंडा होने के बाद अब प्रेशर कुकर को हम ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कच्चा केला और 1 बीटरूट लिया है। इससे आराम से आपके 6 से 7 कबाब बन के रेडी हो जाएँगे। इस तरह से बॉयल हो जाने के बाद जो केले का छिलका है उसे हमें रिमूव कर देना है। एकदम ध्यान से कीजिएगा, बहुत गर्म है। आप चाहे तो इसे बाहर निकाल कर ठंडा होने के बाद इसके छिलके को रिमूव कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, इसलिए जल्दी-जल्दी में मैंने इसे एकदम गरमा-गरम पकड़कर इस तरह से केले को बाहर निकाल लिया है और छिलके को हम बाहर फेंक देंगे। बहुत गर्म है, ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ठंडा होने के बाद ही इसे कीजिए। अब ये जो कच्चा केला और चुकंदर हमने बॉयल किया है, उसमें से पानी बाहर निकाल कर इसे हम एक प्लेट या फिर एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह से आपका बोल में पानी आ गया है, तो बोल से आपको पानी को पूरी तरह से रिमूव कर देना है। ये देखिए इस तरह से। बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। इस तरह से पानी निकालने के बाद अब इसे हम मैश कर लेंगे। यानी कि जो कच्चा केला हमने बॉयल किया है, उसे हमें मैश करना है और जो चुकंदर है, उसे भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। वैसे तो हमने ग्रेट करके ही ऐड किया है, लेकिन फिर भी हम इसे अच्छे से मैश करेंगे। एकदम अच्छे से मैंने इसे गरमा-गरम ही मैश कर लिया है। आप चाहे तो ठंडा होने के बाद भी मैश कर सकते हैं। और ये लीजिए, इस तरह से हमने इसे मैश कर लिया है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम व्रत वाली मिर्च चटनी बना लेते हैं। तो व्रत वाली मिर्च चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे मिक्सर जार। मिक्सर जार में हम डालेंगे 1/4 कप पुदीना। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उन सभी को मैंने अच्छे से पहले धो लिया है। अब 1 कप यहाँ पे हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती। इसी के साथ-साथ 1 हरी मिर्च और 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और 1/4 नींबू का रस इसमें हम ऐड करेंगे। और इसी के साथ-साथ 1/4 चम्मच डालेंगे सेंधा नमक, जिसे हम व्रत वाला नमक भी कहते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी। अरे! जीरा तो मैं ऐड करना ही भूल गई। तो 1/4 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा और अब मिक्सर जार को ढककर इसे हमें पीस लेना है। इसे हम एकदम फाइन पीस लेंगे। रुकिए, रुकिए, अभी हमारी जो मिंट चटनी है वो रेडी नहीं हुई है। अभी इसमें हमें और एक चीज़ ऐड करनी है, वो है दही। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। दही आपको इसी स्टेज पे ऐड करना है, पहले बिल्कुल भी दही ऐड मत कीजिएगा। अगर आप पहले ही दही ऐड कर देंगे, तो जो चटनी है आपकी एकदम फटी-फटी बनेगी। अब मिक्सर जार को ढककर हम थोड़ी-सी देर चला लेंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ़ हल्का-सा आपको चलाना है। तो व्रत वाली मिंट चटनी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी-सी पतली है, तो इसके अंदर आप थोड़ी-सी धनिया पत्ती या फिर मिंट और ऐड कर दीजिए और अगर आपको लग रहा है ये थोड़ी गाढ़ी है, तो इसके अंदर आप थोड़ा-सा पानी और मिला दीजिए। हमारी जो मिंट चटनी है एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुई है, इसे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब 10 से 15 काजू को मैंने इस तरह से कट कर कर पानी में डालकर भिगो दिया था। लगभग 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे भिगोया है। अब इसे हम डाल देंगे मिक्सर जार में। पानी नहीं डालना है, आपको पानी से काजू को निकाल कर इसके अंदर ऐड करना है। अब मिक्सर जार को ढककर इसे हमें पीस लेना है। इसके अंदर पानी आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसे हमें इस तरह से पीसना है। ये देखिए, इस तरह का टेक्सचर इसका होना चाहिए। हल्का-सा अगर दरदरापन है तो कोई बात नहीं, एकदम दरदरा भी नहीं होना चाहिए। तो अब जो मिक्सचर था हमारा कच्चे केले और चुकंदर का, वो हमारा ठंडा हो गया है। अब जो काजू हमने पीसे थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और एक अच्छा फ्लेवर यानी कि अच्छा टेस्ट आएगा। इसी के साथ 1 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे, 1 बारीक कटी हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। बढ़िया-सा फ्लेवर लाने के लिए 1 चौथाई इंच अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ-साथ आधा चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे सेंधा नमक, यानी कि व्रत वाला नमक। इसी के साथ-साथ ऐड करेंगे 1 चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब एक बार हम इन सभी को हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, उस हिसाब से आप इसे मिक्स कर लीजिए। और इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 2 चम्मच राजगिरे का आटा, जो कि व्रत में हमेशा खाया जाता है। व्रत वाला आटा ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर कुट्टू का आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन राजगिरे के आटे से बहुत ही अमेज़िंग फ्लेवर आएगा। इसलिए 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राजगिरे का आटा।
और इस तरह से राजगिरे के आटे को ऐड करने के बाद कबाब का शेप बनाकर देख लीजिए, एकदम अच्छे से शेप बन रहा है, इसका मतलब आटा आपने एकदम परफेक्टली ऐड किया है। और अगर आपका शेप नहीं बन रहा है परफेक्टली, तो इसके अंदर और आटा ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से राजगिरे के आटे को मिक्स कर हमने मिक्सचर को रेडी कर लिया है। अब इसे हम दे देंगे कबाब का शेप। छोटी-बड़ी जिस साइज़ की आपको बनानी है, उतना मिक्सचर हाथों में लेकर इस तरह से आप गोल-गोल घुमाइए और इस तरह से गोल करने के बाद इसे आप हल्का-सा हथेली से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से कबाब का शेप होता है। अब मैंने यहाँ पे लिया है राजगिरे का आटा और इस कबाब को हमें इस तरह से राजगिरे के आटे से कोट करना है। इस तरह से बाहर राजगिरे का आटा लगाने से ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि गलौटी कबाब जो होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसी तरह से सारे कबाब बनाकर हमें रेडी कर लेने हैं। किस-किस ने अपने घर पर कच्चे केले और चुकंदर से इस तरह के गलौटी कबाब की रेसिपी बना रखी है? और अगर नहीं बना रखी है, तो कौन-कौन इस रेसिपी को देखने के बाद इस रेसिपी को ट्राई करने वाला है? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये लीजिए, सारे के सारे गलौटी कबाब हमने इस तरह से बना के रेडी कर लिए हैं। अब ये जो कबाब है, दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे और स्वाद में और भी अमेज़िंग हो, इसके लिए मैं यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से काजू का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ। अब जो काजू हम इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे ही आपको नहीं रखना है, हल्का-सा छेद कर कर आप इसमें काजू को रखिए, ताकि जब आप कबाब सेकें, तो काजू बिल्कुल भी बाहर ना निकले। एकदम हल्के हाथों से आप काजू को इसके ऊपर रखिएगा, बिल्कुल भी ज़ोर मत लगाइएगा। अगर थोड़ा-सा भी आप ज़ोर लगा देंगे, तो इस तरह से इसका शेप बिगड़ जाएगा और अगर इसका शेप बिगड़ जाता है, तो इस तरह से हाथों से आप इसे सही कर दीजिए। इसके ऊपर काजू रखना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो रख दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम सेकेंगे तवे पे। लोहे का तवा मैंने यहाँ पे लिया है, आप चाहे तो नॉन स्टिक में भी इसे सेक सकते हैं। मैं ज़्यादातर जनरली लोहे का तवा ही घर पे काम लेती हूँ। इसलिए लोहे का तवा हमें अच्छे से गरम कर लेना है और गरम होने के बाद तवे के इसके ऊपर हम डालेंगे घी। तो 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। अगर आप व्रत में तेल खाते हैं, तो इसे तेल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हल्का-सा घी ऐड करने के बाद सारे कबाब हम एक-एक करके इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से आपका जब तवा गरम हो जाए, तब गैस की फ्लेम आप स्लो कर दीजिए। स्लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई कीजिएगा और जैसे-जैसे आपको लगे, तो इसके अंदर आप घी ऐड करते जाइए। इस तरह से जब सिकने लग जाए तब इसे हम पलट देंगे। एकदम ध्यान से पलटिएगा, कहीं ये टूट ना जाए। अगर नीचे चिपक गया है तो पलटे से आप उसे पहले छुड़ा लीजिए। उसके बाद आप इसे इस तरह से पलटिए और इस तरह से हम इसे उलट-पुलट करते हुए सुनहरा यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। एकदम पेशेंस के साथ आपको इन्हें फ्राई करना है। स्लो फ्लेम मैंने यहाँ पे अभी रखी है। जब एकदम अच्छे से ये सिक जाएँगे तब हम गैस की फ्लेम एक बार हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। और फिर से हमने थोड़ा-सा घी इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। इसे हाई फ्लेम पे मैंने 1 मिनट तक फ्राई किया था। तो लीजिए, फलाहरी कच्चे केले और चुकंदर से बने गलौटी कबाब हमारे बिल्कुल बनकर रेडी है। देखने में ये किसी 5 स्टार डिश से कम नहीं लग रही है। आप चाहे तो इन्हें बिना व्रत में बना के खा सकते हैं। अगर आप इन्हें व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं, तो इसके अंदर आप लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी क्रिस्पीनेस देखिए, बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम है। तो इन व्रत स्पेशल गलौटी कबाब को सर्व करेंगे व्रत स्पेशल मिंट चटनी के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्रत वाले दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, तो जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की ईज़ी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ आगे भी लाती रहूँ।